अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दो तरह का अचार। एक खट्टा अचार बनाएंगे और एक चटपटा अचार बनाएंगे, और लेमन का जूस क्यूब मिक्स की शक्ल में भी तैयार करेंगे और जार में भी बनाएंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फ़्रेश लेमन है। हमने बिल्कुल ताज़ा फ्रेश जो है दरख्त से उतारे हैं, उनको धो के साफ़ कर लिया है। और इनमें से मैं पहले वीडियो बनाने का प्रोग्राम नहीं था, तो कुछ लेमन जूस जो है उनका अचार बनाने लगी थी। फिर सोचा कि चलो आपसे रेसिपी जो है शेयर करते हैं। तो मैंने लेमन काट के उनको सुरख कुटी हुई मिर्च और सुरख पिसी हुई मिर्च और जो है हल्दी और नमक ये लगाया है। और अब हम इसमें कुछ डालते हैं मसाला। तो मसाले में हमारे पास ये सूखा धनिया है, कलवंजी है, थोड़े से मेथे हैं, सौंफ है और जो है ज़ीरा है। तो इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसको कर लेंगे मिक्स। हाथ इसके अंदर आपने नहीं डालना, क्योंकि हाथ डालने से अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। और चम्मच की मदद से ही हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और एक हमारा अचार जो है वो तैयार हो गया। ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। तो अब दूसरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये लेमन का जूस निकालेंगे हम लोग। हमने काफ़ी सारे लेमन जो हैं उनको काट लिया है और काट के उसका जूस निकालना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरह आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। आपके पास अगर कोई लेमन निचोड़ने वाला कुछ है, मशीन कोई है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, वरना आप कुछ भी नहीं तो आप हाथ की मदद से निकाल लें। और ये देखें, हमने ढेर सारा जूस जो है वो निकाल लिया है। तो अब हम इसके जो बीज हैं वो सारे हम करेंगे रिमूव। इसलिए इसको हमने बहुत अच्छे से जो है नीट क्लीन कर लेना है। और एक हम लेंगे मग्गा, बड़े साइज़ का मग ले लेंगे और उसके ऊपर ये छन्नी रखेंगे और इसको अच्छे से जो है हमने इसमें छान लेना है। छानने के बाद चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से जूस को इसके अंदर से और साफ़ करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है और हम जूस का एक कतरा भी ज़ाया नहीं करेंगे जी। तो ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी सारा हमारा जूस जो है वो निकल आया है। और अब हम एक चम्मच लेंगे, उसकी मदद से ये हमारे पास बड़ा प्यारा सा सांचा है, तो इसके अंदर हमने डालते जाना है और इसको हमने फ्रीज़ कर लेना है। तो इसको रखते हैं फ्रीज़र में और तकरीबन 2 घंटे तक ये हमारा जो जूस है ये रेडी हो जाएगा। और जो बाकी हमारा जूस बचा है वो हमने शीशे के जार में डाल दिया है। इसको आप फ्रिज में भी नीचे रख सकते हैं, साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कर लें। और ये थे हमारे छिलके, उनको हमने स्टीम कर लिया है। छोटा सा पानी बर्तन था जिस पे हमने पानी डाला है और उसके ऊपर हमने छन्नी में डाल के लेमन डाल दिए थे और ढकने से कवर कर दिया था। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये स्टीम हो चुके हैं। और अब हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है और कुछ इस पर हम मसाला जो है वो भी डालेंगे ताकि ये चटपटा सा तैयार हो। तो सबसे पहले हल्दी डालते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी की ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। इनके अलावा हम थोड़े से खड़े मसाले इसमें डालेंगे, वो भी इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद, ताकि चीनी जो है वो ज़रा अच्छे से इनमें घुल जाए। और फिर हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। उस खड़े मसाले में भी हम डालेंगे इनके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी जो है ज़ीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया। तो इनको अच्छे से जो है हमने चम्मच से ही मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। आपने भी अगर इस तरह का अचार खट्टा मीठा बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है। और 2 लेमन लेंगे और उनका जूस भी हमने इनके ऊपर निकाल देना है, ताकि ये ज़रा खट्टा मीठा अच्छा बने, क्योंकि इनमें से पहले रस निकल चुका है, स्टीम हो चुके हैं और खटास इनमें बहुत कम होगी। तो थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए
2 लेमन का जूस जो है वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और एक छोटा सा जार ले लेंगे शीशे का, या आपका कोई भी आपके पास हो, प्लास्टिक का या टाइट कोई सा भी हो तो आप उसमें डाल लें। मेरे पास ये छोटा सा जार था शीशे का, तो मैं इसके अंदर इसको सेव कर लूँगी। ये देखें एयर टाइट है ये, और इसमें मैंने इसको डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शाइनी सा, देखें चटपटा सा अचार जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो 2 किस्म के जनाब हमने अचार तैयार कर लिए हैं और उनकी रेसिपी आपको बता दी है, और इसी तरीके से आप करें। इसको भी बंद करते हैं और करते हैं साइड पे। तो अब हम आते हैं जूस की तरफ। ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त वैरायटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, और कोई भी चीज़ हो तो वो ज़ाया नहीं जाती। और देखें इसी तरीके से हमने अब जो क्यूब थे हमारे पास, जो हमने फ्रीज़र में रख दिए थे, उनको भी निकालते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। और एक लेंगे प्यारा सा जार, और क्यूब जो है वो बड़े ज़बरदस्त हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। 2 घंटे तक हमने उनको फ्रीज़ किया है और उसके बाद हमने निकाला है तो ज़बरदस्त किस्म के बर्फ़ की डलियों में वो आ चुके हैं। और बड़े प्यारे से फ्लावर थे जो दिखने में भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगे। इस ऐसे सांचे बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म के सांचा है, इसको हम बड़े आराम से दबाएंगे इस तरह, और ये बड़े आराम से बाहर आ जाएगा जी। तो माशाल्लाह देखें कैसी अल्लाह की शान है, और कैसे ज़बरदस्त किस्म के क्यूब हमारे रेडी हो चुके हैं। और जब भी आप इसको एक क्यूब को निकाल कर बाहर रखेंगे तो ये लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा, और जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना आप जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तकरीबन 1 साल तक ये बिल्कुल भी लेमन का जूस ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जो दूसरा बोतल में डाला है हमने, वो हम नीचे फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि वो हमारा रूटीन वाइज बहुत जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा। 1 महीने तक तो उसको भी कुछ भी नहीं होगा, आप जिस तरीके से उसको मर्ज़ी इस्तेमाल करें। और ये देखें माशाल्लाह जनाब हमने ढकने कर दिए बंद, और इनको भी हम रख लेंगे अलहदा से। अगर आप इसमें तेल डालना चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, अगर ना डालेंगे तो ये इसको फ्रिज में रखें इसी तरीके से। जब चाहें आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्यूब और जो जूस है वो बिल्कुल रेडी है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। देखिए ज़बरदस्त क्यूब है, ज़बरदस्त। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।